एक तारीख कमरे के अंदर एक पुरस्कार आदमी नक्शे पर खाके बनाने और उसकी पैमाइश करने में सख्त मेहनत करता है। एक अहम मंसूबे के लिए बहुत सारी तफसीलात, फिर वो एक तेज कोट पहनकर घर से निकल जाता है। जल्दी में दरियासना एक मालियाती कंपनी में डेविड के साथ बहुत मुश्किल बातचीत हो रही है। फोन पर एक क्लाइंट, क्योंकि उसने क्रिसमस से पहले बहुत सारे पैसे खो दिए हैं। इसके लटकने के बाद इसका साथी कोरी इसकी कैंडी चुराने और इसे खुश करने आता है। वो डेविड को यह भी याद दिलाता है इसकी चाहने वाली एमिली नए साल के बाद कंपनी छोड़ देगी, लिहाजा उसे जल्द ही बाहर जाने की जरूरत है या वो इसका मौका ज़ाय हो जाएगा। ताहम डेविड को नहीं लगता कि ये एक अच्छा ख्याल है, कतनज़र उसके कि उसकी चाहत है एक तवील अरसे से चल रहा है। इस रात के बाद डेविड और कोरी ऑफिस क्रिसमस पार्टी से लुत्फ अंदोज हुए, और जब कोरी अपने दूसरे दोस्तों के साथ शराब पीता है, डेविड एमिली के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है। ताहम उनके बातचीत बहुत अजीब है और ये जल्दी खत्म हो जाती है। चंद लम्हों बाद एमिली पार्टी छोड़ देती है और डेविड इसे बताने के लिए इसके पीछे भागता है कि वो अपनी टोपी भूल गई है, सिवाय इसके कि इसने इसे पहन रखा है। ये रुकावट इसकी वजह से वो एक और टैक्सी खो देता है, और डेविड इस मौका का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार इससे पूछता है। एमिली कबूल करती है, और जब वो टैक्सी रोकने की कोशिश करती है तो डेविड इसकी बजाय उसे घर ले जाने की पेशकश करता है। जब वो पेशकश लेती है, डेविड पहले कोरी को बताने के लिए अंदर रुकता है कि वो जा रहा है। ताहम कोरी बहुत नशे में है और याद दिलाता है डेविड ने वादा किया था कि वो इसे भी घर ले जाएगा, इसलिए अब डेविड को तीसरे से निमटने के सिवा कोई चारा नहीं है। वह सवारी के दौरान कोरी शराब पीता रहता है और गूंगे तबसरे करता रहता है, जिससे मौत खुशगवार होता है। कार बहुत ही अजीब थी और जिसकी वजह से डेविड ने एमिली से मुतअद्दिद बार मुआफ़ी मांगी। कोरी डेविड से भी पूछता है इसके फ़ोन के लिए, क्योंकि वो पार्टी में अपना खो गया था, लेकिन यह सिर्फ डेविड के फ़ोन के साथ ही ख़त्म होता है। बैटरी ख़त्म हो रही है। ये एक बहुत ही मुंजमद रात का दरमियानी हिस्सा है, फिर भी कोरी पिज़्ज़ा खाने पर इसरार करता है। डेविड से इल्तिजा करता है कि वो नकद रकम के लिए करीबी एटीएम पर रुक जाए ताकि वो अपना खाना खरीद सके। डेविड के साथ अदायगी करने की पेशकश, इसका अपना कार्ड, लेकिन कोरी का कहना है कि रिसतूरा कार्ड कबूल नहीं करता है। जब वो इस तक पहुंच जाते हैं एटीएम, कोरी अंदर जाता है जबकि डेविड और एमिली हिफाजत के बारे में बातचीत करते हुए कार में इंतजार कर रहे हैं। तवज्जो डेविड गाड़ी में रखता है। अचानक कोरी सिग्नल बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बज़ाहिर है कार्ड का मसला है, इसलिए डेविड भी मदद के लिए अंदर जाता है। एमिली जल्द ही सर्दी और तन्हा महसूस करने लगती है। गाड़ी में तो सिर्फ चंद सेकंड के बाद वो लड़कों में शामिल होने का फैसला करती है। वो ताला लगाने की कोशिश करता है। गाड़ी बाहर निकल रही है, लेकिन ये काम नहीं करती। जब एमिली एटीएम में दाखिल होती है, डेविड ने वजाहत की कि कार ताला टूट गया है, लेकिन इनमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लिहाजा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो कुछ नकद रकम लेता है एटीएम, क्योंकि कोरी का कार्ड किसी वजह से मुस्तरद कर दिया गया है। जब तीनों घूमते हैं और करीब होते हैं वहां से निकलने के लिए, उन्होंने अचानक बाहर एक फुल्फी कोट पहने एक शख्सियत को देखा। एमिली का ख्याल है कि ऐसा ही है। अजीब इसलिए कि इसे आसपास कोई कार नजर नहीं आती, और डेविड फौरन सोचता है कि यह डाकू हो सकता है। ताहम कोरी का ख्याल है कि यह सिर्फ एक आदमी है जिसे एटीएम इस्तेमाल करने की जरूरत है, इसलिए वो अपने दोस्तों को रुकने को कहता है। पागल होना जब कोरी दरवाजा खोलता है और एक कदम बाहर निकलता है तो वो आदमी डरता हुआ आगे बढ़ता है, कोरी वापस अंदर जाने के लिए। फिर कोरी चीखता है, आदमी से पूछता है कि क्या वो अंदर आना चाहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो लड़का सिर्फ अंधेरे में खड़ा है, इन तीनों को खौफनाक नजरों से देख रहा है, उन्हें एक भी पट्टों को हरकत दिए बगैर। अचानक पुरस्कार आदमी के पीछे एक कुत्ता चलने वाला नमूदार होता है, जो फौरन मुड़कर नए आने वाले की तरफ बढ़ता है, इसका सर पकड़कर उसे मार डालता है। इससे खौफजदा तीनों 911 पर कॉल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम हुआ कि डेविड का फोन चार्ज हो रहा है। कार और एमिली ने इसे अपने पर्स में छोड़ दिया, जो गाड़ी में भी है। हल के लिए बेचैन वो बूथ के अंदर हंगामी बटन तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। बाहर आदमी वहीं खड़ा रहता है, उन्हें ऐसे देखता है जैसे कोई खौफनाक वाकया हुआ ही ना हो। बाद में डेविड एमिली से इसे अपनी कार की चाबियां देने को कहता है, और जब कोरी से बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है, डेविड ने किस्म खाई कि वो गाड़ी की तरफ भागकर अपना फोन ले सकता है और इस आदमी से पहले पुलिस को कॉल कर सकता है, इसके पास जा सकता है। इस वक्त पुरस्कार आदमी डेविड की गाड़ी के करीब आया और एक टूल बॉक्स निकालता है, फिर बूथ के पीछे जाता है। अचानक तीनों शोर और ताकत सुनना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक सेकंड के लिए बाहर जाता है। जब ये वापस आता है तो दर्जा हरारत गिरना शुरू होता है और उन्हें एहसास होता है इस शख्स ने एटीएम का हीटर तोड़ने के लिए टूलकिट का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि लड़का चाहता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाए, इन पर हमला करने के बजाय, जैसे इसने कुत्ते के चलने वाले के साथ किया था। जैसे ही आदमी अपने देखने की जगह पर लूटता है, डेविड एटीएम का अलार्म बजने की उम्मीद में बंद शीशे को मारना शुरू कर देता है, लेकिन एमिली ने इसे रोक दिया, क्योंकि शीशा तोड़ने से आदमी अंदर दाखिल हो जाएगा। अगला डेविड और कोरी ने लात मारना शुरू कर दी। एक और कोशिश में एटीएम ने अलार्म बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एमिली ने नोटिस किया कि वहां एक है धुआं का अलार्म भी, लेकिन इनमें से किसी के पास भी लाइटर नहीं है।
अचानक दूर से कुछ रोशनियां नमूदार होती हैं। कोरी ने एक पुलिस कार को देखा तो तीनों ने उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए चीखना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से गाड़ी उनको देखे बगैर गुजर जाती है, जबकि आदमी बूथ के पीछे से उनकी बातें सुनता है। डेविड को एक ख्याल आता है, वो इस आदमी को उनके पैसे और जेवरात दे दे, शायद ये मिल जाए। इसे छोड़ना है। एटीएम से एक लिफाफे में उन्होंने एमिली की बालियां, कोरी की घड़ी और डेविड का 500। फिर डेविड बाहर आता है, ये जाहिर करता है कि उसे कोई नुकसान नहीं है और लिफाफा उसकी तरफ फेंकता है। आदमी इससे इल्तिजा करता है कि उन्हें जाने दो। जब आदमी लिफाफा उठाता है, डेविड ने मौका लिया और फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा। जैसे ही पुरस्कार आदमी इसके पीछे आता है, डेविड ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि तारें काट दी गई हैं। इसके बाद वो एमिली का फोन उठाता है और 911 डायल करता है, लेकिन पर इसी लम्हे वो आदमी खिड़की से टकराया, डेविड को घसीटकर गाड़ी से बाहर ले गया। के दरमियान एक कशमकश जन्म लेती है। दोनों आदमी, जिसकी वजह से डेविड ने गलती से इस अमल में फोन छोड़ दिया। चूंकि पुरस्कार आदमी है, इसे जैकेट से पकड़कर डेविड इसे उतारता है और वापस बूथ में भाग जाता है। इनकी हैरत में आदमी इसका पीछा नहीं करता, इसके बजाय उसने एमिली का फोन पकड़ा और उसे कार के ट्रंक में फेंक दिया, लिफाफे के साथ। इसके बाद एमिली दरवाजे पर मदद लिखने के लिए अपनी लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है, जबकि लड़कों को आखिरकार दीवार में सुराख करें, लेकिन अलार्म अब भी नहीं बजता है। एमिली डेविड को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। एटीएम पर कार्ड को पीछे की तरफ रखकर ये मानकर पुलिस को अलर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कोरी ने बताया कि ये एक शहरी लेजेंड है। वक्त गुजरना शुरू होता है और तीनों जल्द ही महसूस होने लगते हैं मुंजमद दर्जा हरारत। जब वो आदमी को बाहर नहीं देखते हैं तो कोरी जाने का सोचता है, लेकिन एमिली इसे रोकती है। फिर कोरी सोचने लगता है कि क्या ये लड़का डेविड का क्लाइंट है जो बदला लेना चाहता है। वो तमाम रकम जो इसने उनकी कंपनी के साथ खोदी है, और एक बहस का नतीजा निकलता है। शुक्र है सर्दी जल्दी लग जाती है। वो चुप हो जाते हैं और उन्हें गर्म करने के लिए हाथ पकड़ने का फैसला करते हैं। अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक कार नजर आती है। एमिली का पैगाम और तफ्तीश के लिए चला गया। जैसे ही गार्ड बूथ के करीब पहुंचा, तीनों ने कोशिश की इससे कातिल के बारे में खबरदार करने के लिए और इससे पुलिस को कॉल करने की इल्तिजा करना। बदकिस्मती से गार्ड बमुश्किल कर सकता है। 2 कदम आगे बढ़ी इससे पहले कि पुरस्कार आदमी इसके पास नमूदार हो और इसे टायर से पेट कर मार डाले। लोहा पूरी उम्मीद खोकर एमिली बूथ के एक कोने में वाज़े अफसरदा मोड में बैठी है और कोरी और डेविड हैरान है कि क्या सर्दी इसके दिमाग तक पहुंच रही है। इसी लम्हे वो आदमी बूथ में दाखिल हुआ, इसलिए डेविड और कोरी फौरी तौर पर इससे लड़ना शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि वो उनको नुकसान पहुंचा सके। 3 आदमी गिर पड़े, एक शदीद जिदोजहद में फर्श पर, और डेविड ने अचानक एटीएम से कुछ तार लटकते हुए देखा, जिसे वो पकड़ता है और पुरस्कार आदमी का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि कोरी ने इसे पकड़ लिया। इसके बाद वो हैं इस हकीकत से परेशान हुए कि उन्हें जिंदा रहने के लिए मारना पड़ा, लेकिन अचानक उन्हें बाहर कुछ नजर आया। पुरस्कार आदमी अब भी उन्हें देख रहा है। तीनों जिस्म के पर्स को चेक करते हैं, जेबें खोली और पता चला कि यह सिर्फ एक कारकुन है जिसके खानदान के साथ एटीएम इस्तेमाल करना चाहता था और हो गया। कातिल जैसी जैकेट पहनना जिससे वो और भी बुरा महसूस होता है। चंद लम्हों बाद पुरस्कार लड़का बूथ के पिछले हिस्से में किसी चीज पर काम करने के लिए वापस आता है, जबकि कोरी ले जाता है जिस्म से जैकेट खुद को गर्म करने के लिए। फिर डेविड और कोरी एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ फंस जाने की वजह से, और एक दलील ऐसी होती है जो जल्द ही जिस्मानी हो जाती है। एमिली उनसे रुकने की इल्तिजा करती है और एक मायूस कोरी अपने दोस्तों की रहने की दरखास्तों को नजरअंदाज करते हुए अकेले फरार होने के लिए बाहर निकलता है। कुछ कदम उठाने के बाद कोरी इस शख्स के लगाए हुए तार पर चढ़ता है और वो लड़का फौरन आता है कोरी को स्क्रू ड्राइवर से मारना। डेविड इसकी मदद करना चाहता है, लेकिन एमिली इसे अंदर रखती है और डेविड इत्तेफाकी तौर पर उसे बहुत जोर से धकेल देता है। कोरी के बाहर होने के बाद पुरस्कार आदमी पिछले दरवाजे पर वापस आता है, एटीएम का अपने साथ आग की नली लेकर। एमिली और डेविड यकीन नहीं कर सकते कि उन्होंने एक दोस्त खो दिया और कोशिश की एक दूसरे को तसल्ली दें। डेविड ने एतराफ़ किया कि वो जानता था कि इसने पार्टी में जो टोपी पकड़ी थी वो एमिली की नहीं थी। इससे बात करने का सिर्फ एक बहाना था, और फिर दोनों ने बोसा दिया। वो अचानक चौंक जाते हैं। बाहर शोर से ऐसा लगता है कि आदमी अभी भी एटीएम के पीछे काम कर रहा है। इस वक्त उन्होंने देखा कि कोरी हरकत कर रहा है और इस वजह से हकीकत में जिंदा है, लिहाजा जोड़ी कातिल का फायदा उठाती है। कोरी को रन आउट करने और पकड़ने के लिए पीछे होना, इससे पहले कि आदमी कर सके उसे अंदर वापस ले आए। उन्हें पकड़ो। एमिली और डेविड फिर कोरी के जख्म को फैलाए और एमिली की जैकेट से ढांपते हैं, खून बहने को रोकें और हाइपोथर्मिया को रोकें, जबकि डेविड एटीएम को कचरे के डब्बे से मारना शुरू कर देता है। अलार्म को चालू करने की एक मायूस आखिरी कोशिश, पुरस्कार आदमी ने डेविड की गाड़ी को इसके सामने धकेल दिया, एटीएम का दरवाजा ब्लॉक करने और छोड़ने के लिए। एटीएम बूथ भरने से पहले सिर्फ 1 सेकंड गुजरता है। हीटिंग वेंट के जरिए ठंडा पानी, बशुक्रिया नली जो आदमी पीछे से जड़ी हुई है। एमिली और डेविड ने कोरी को पानी से ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन डेविड को कम से कम एक में लाइटर मिल गया। जैकेट की जेबों से
जबकि कोरी पानी में तैरते हुए मर जाता है और आदमी बाहर एक कुर्सी लगाता है। अपनी घड़ी जारी रखने के लिए डेविड ने कुछ फुलियर्स को आग लगा दी और स्मोक अलार्म को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो इस तक नहीं पहुंच सकता चाहे वो बूथ के किसी भी हिस्से पर चढ़ जाए। फुलियर्स को कूड़ेदान में फेंकना तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन फिर एमिली को एक ख्याल आता है। वो डेविड के कंधों पर बैठकर उठाती है। कीन आखिरकार आग के अलार्म को मुतहर्रिक करने के लिए शूले को काफी करीब पहुंचाने का इंतजाम करता है। वो खुश हैं आखिरकार कामयाब होना। ताहम इस वक्त डेविड फिसल गया, जिसकी वजह से एमिली गिर गई और उसका सर टूट गया। एक शेल्फ पर फौरी तौर पर मर रहा है। डेविड रो रहा है और एमिली के जिस्म से लिपट रहा है जब अचानक पुरस्कार आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड की कार को डेविड के खिलाफ टकराया, जो शीशे से टकरा गई। सब कुछ खोने के बाद गुस्से से भरे डेविड ने कोरी की शराब की बोतल और जैकेट का एक टुकड़ा पकड़ लिया। वो उसे मोलोटोफ में बदल देता है, फिर वो बाहर जाकर कुर्सी पर बैठे शख्स पर फेंक देता है। पैकर फौरी तौर पर आग लग जाती है। ताहम मालूम हुआ कि ये पुरस्कार आदमी नहीं है, लेकिन दर हकीकत सिक्योरिटी वाले का जिस्म वही कोट पहने हुए है। असली आदमी अब भी एक से देख रहा है। फासिले आखिरकार पुलिस अफसरान और फायरमैन का एक ग्रुप आकर एटीएम को घेरे में ले लिया। आदमी को गायब करने का सबब बनता है। डेविड ने उन्हें बताने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन इसके बजाय वो गिरफ्तार हो गया, क्योंकि जब वो सिक्योरिटी कैमरों को चेक करते हैं तो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। कोई ऑडियो नहीं है और पुरस्कार आदमी हमेशा रिकॉर्डिंग पर जाहिर होने से बचने के लिए काफी दूर रहा। तो हतमी नतीजा ऐसा लगता है जैसे डेविड, कोरी और एमिली एटीएम को लूट रहे थे और खानदान को कत्ल कर रहे थे, आदमी गवाह होने के लिए। इससे यह भी लगता है कि डेविड ने अपने 2 दोस्तों को कत्ल किया है। जबकि पुलिस डेविड को ले गई, उसने पुरस्कार आदमी को मुतजस्सिस हुजूम के दरमियान लटकते हुए देखा। कुछ वक्त के बाद पुरस्कार आदमी एक नया मंसूबा बनाने के लिए अपने कमरे में वापस आया। यह पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है और वो हमेशा लोगों को एटीएम में पकड़ने के लिए पेचीदा मंसूबे बनाता है और आखिरी बच जाने वाले को कसूरवार ठहराने के लिए छोड़ देता है।